साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने जीवनसार चैनल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ तक मुझे साथ दिया है और आगे भी देंगे, आशा करती हूँ। साथियों, जीवनसार में एक कदम आगे बढ़ते हुए हम न्यूमरोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं और चक्रास की सीरीज हम शुरू करते हैं। तो आज सिर्फ हम ये जानेंगे व्हाट इज द सेवन चक्रा, what is the purpose of seven chakra, where is located seven chakra in our body, सेवन चक्रा क्या है, सेवन चक्रा का उद्देश्य क्या है हमारे बॉडी में और वो कहाँ लोकेटेड है। तो आज इस वीडियो में इस पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, लेकिन आगे जैसे जैसे सीरीज आती जाएगी सेवन चक्रा की, वैसे वैसे पर्टिकुलर चक्रा के बारे में मैं उनके कलर, वो कहाँ स्थित है, वो बैलेंस है तो हमें क्या फायदे हैं, वो डिसबैलेंस है तो हमें क्या नुकसान है, उनको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, उनके मंत्र क्या है बैलेंस करने के, ये सब हम पर्टिकुलर चक्रास के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो आज देखते हैं कि चक्रास क्या है। तो हम ये जानते हैं कि आज सेवन चक्र क्या है। सेवन चक्र हमारे शरीर के रीढ़ की हड्डी के ऊपर अलग अलग 7 बिंदु के ऊपर, 7 पॉइंट के ऊपर स्थित है। ये सेवन चक्र हमारे शरीर के अलग अलग अंगों से, अलग अलग ग्रंथियों से जुड़े हुए हैं। इन्हें हम प्राण ऊर्जा भी कहते हैं। एक पूरी तरह स्वस्थ व्यक्ति के जीवन में, शरीर में ऊर्जा बनाने के लिए ये एकजुट होकर काम करते हैं। संतुलित चक्रों से आपके मन को, आपकी आत्मा को, आपके शरीर को बहुत लाभ मिलता है। सेवन चक्र की एक गहन प्रणाली है जो आपके चेतना के स्तरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये समझिए कि ये सेवन चक्र आपके आत्मा की वास्तुकला का नक्शा है। हर इंसान में परमेश्वर का वास है। आज की सदी माया नगरी की है। हम हमसे ही दूर होते जा रहे हैं। परमेश्वर एक सुप्रीम पावर है। उसी एनर्जी को हम प्राण शक्ति कहते हैं। शरीर को जीवन शक्ति मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शरीर तो एक काया है, जो सुप्रीम पावर है वही जीवन है, यानी कि प्राण शक्ति जीवन है। मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, एनर्जेटिकली अगर हमें स्ट्रांग रहना है तो हमें सेवन चक्र मजबूत रखना चाहिए, सेवन चक्र एक्टिव रखना चाहिए। अगर ये डिसबैलेंस है तो हमें इन चक्रों का जो काम है उसके लिए वो अवरुद्ध करते हैं और उन चक्रों से जुड़े हुए शरीर में या उन चक्रों से जुड़े हुए हमारे कामों में अड़चन आती है, अवरुद्ध पैदा होता है। हमारे ये जो सेवन चक्र है रीढ़ के हड्डी से के बॉटम से लेके आपके सर के ऊपर तक, यहाँ तक स्थित है। अगर आपका कोई चक्र डिसबैलेंस है तो आपके उससे रिलेटेड शरीर से या भावनात्मक दृष्टि से जो भी परिणाम है उसका आप अनुभव कर सकते हैं। उदाहरण के तौर के ऊपर मैं बता रही हूँ कि आपका दिल किसी ने तोड़ दिया तो आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाएगा। बहुत समय से आपने किसी की कोई बात अपने मन में बिठा ली है, उससे आप उभर नहीं पा रहे हैं, तो आपकी जो हार्ट चक्र की एनर्जी है वो आपसे दूर होती चली जाएगी और इस तरीके से आपका हार्ट चक्र डैमेज होगा। कभी कभी बहुत सारी कारण होते हैं डिसबैलेंस होने के लिए। हम गलत संगत में चले जाते हैं, गलत वे में चले जाते हैं, तो उससे भी हमारे सारे चक्र डिसबैलेंस होने के लिए जिम्मेदार होते हैं। कभी हम खुद भी जिम्मेदार होते हैं, इसलिए उससे हम बाहर नहीं निकल पाते। एक बच्चे को पैदा होने के लिए सेवन चक्र की एनर्जी चाहिए, तब वो पैदा होता है। उस टाइम उसके सेवन चक्र अलाइन होते हैं, श्रेणीबद्ध होते हैं, जैसे होने चाहिए वैसे होते हैं।
आपने ये देखा होगा कि 9 से 12 महीने के बच्चे कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी कुछ होते हैं, बिना बात के हंसेंगे। तो ये समझिए कि उनको अब उनका पिछला जन्म याद आ रहा है। उनको इस जन्म में तो अभी कोई पता ही नहीं कि क्या है, लेकिन उनको पिछला जन्म याद आता है। और अगर सुखद घटना होगी तो वह हंसते हैं, और अगर दुखद घटना होगी तो उनको रोना आता है। ये 7 चक्र अलाइन होते हैं, श्रेणीबद्ध होते हैं उसके। भगवान उसको अपने को डेवलप करने के लिए ये शक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाता है और धीरे धीरे ये शक्ति कम होते चलती है। अब ये सवाल आता है कि ये चक्र करते क्या है, कितने चक्र हैं? हमारे बॉडी में पूरे 7 चक्र है। सबसे पहला है मूलाधार, दूसरा है स्वाधिष्ठान, तीसरा है मणिपुर, चौथा है हार्ट चक्र, पांचवा है थ्रोट चक्र, छठवा है थर्ड आई चक्र और सातवा है क्राउन चक्र। मूलाधार चक्र, रूट चक्र, ये गुदा, अपने शरीर का जो गुदा और जननेंद्रिय का भाग होता है उसके बीच में होता है। स्वाधिष्ठान चक्र जो है ये नाभि से करीब करीब 3 इंच नीचे होता है, और मणिपुर चक्र जो होता है ये नाभि के 3 इंच ऊपर होता है, और हार्ट चक्र जो होता है अपने शरीर की जो पसलियाँ जो होती है वो जहाँ बंद होती है उस जगह के ऊपर हार्ट चक्र होता है। कंठ चक्र, थ्रोट चक्र, कंठ चक्र भी बोलते हैं इसलिए, थ्रोट चक्र आपके गले के ये इस भाग में होता है। थर्ड आई चक्र आपके भौं के बीच में होता है, और क्राउन चक्र ये है ना, जब बच्चा पैदा होता है तब उसका जो तालू दिखाई देता है वो तालू की जगह क्राउन चक्र होता है, और ये सर्वश्रेष्ठ क्राउन चक्र है। यहाँ पहुंच गए तो ये समझ लीजिए कि आपने इस जीवन की यात्रा पूरी कर ली और आप दूसरी यात्रा में जाने के लिए रेडी है। तो आज हमने ये देखा कि 7 चक्र क्या है, 7 चक्र का पर्पस क्या है, वो कहाँ स्थित है, ये आज हमने इस वीडियो में देखा। तो आगे आने वाले वीडियोज में हम हर चक्र का अलग अलग वीडियोज में बनाऊंगी, अलग अलग उसके बारे में जानकारी दूंगी। तो आप चैनल से जुड़े रहिए। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे और आप आने वाली जानकारियों का फ़ायदा उठा पाए। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी भेजें, जितना हो सकता है उतना स्प्रेड करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, tons of happiness, bundles of success. Thank you very much. Thank you again.